अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट को देखा था हमने कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ कि पुअर कौन होता है और जो है पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने और साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट को भी देखा था। आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले कि पुअर कौन होता है। पुअर बेसिकली वो इंसान होता है, वो एक इकोनॉमिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, पुअर वो इंसान होता है जो कि जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जैसे कि फूड, शेल्टर, एजुकेशन, क्लॉथिंग, ठीक है, ये सारी जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है इनके ऊपर इसकी उसकी एक्सेस ना हो। ठीक है, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन जो कि जिसके पास एजुकेट अमाउंट ऑफ फूड ना हो, माल न्यूट्रिशन में रह रहा हो, ठीक है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की वो पूरी ना हो रही हो, फूड की रिक्वायरमेंट्स, और उसके साथ साथ उसके पास एक प्रॉपर शेल्टर ना हो, किसी स्लम एरिया में रह रहा हो या फिर जो है रोड साइड एरिया पे रह रहा हो, उसके साथ साथ शेल्टर, जो है एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल ना हो या फिर उसकी एक्सेस जो है एजुकेशन के ऊपर ना हो, और क्लॉथिंग ना हो। ठीक है, ये सारी जो मेन एलिमेंट्स हैं ये पावर्टी के अंदर आते हैं। अब पावर्टी को मैयर कैसे किया जाता है, कैसे हम मैयर करें कि कोई इंसान पुअर है या नहीं। ठीक है, बेसिकली उसके लिए एक इकोनॉमिक या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको पावर्टी लाइन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जो है देखी जाती है, जो कि एक लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम पावर्टी लाइन का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम डीम्ड एडुकेट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, किसी हर कंट्री में के अंदर पावर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो पावर्टी लाइन है इसके अंदर क्या क्या होता है कि इंक्लूड्स मंथली स्पेंडिंग ऑन फूड। ठीक है, जो जितना भी इंसान जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है फूड के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। पाकिस्तान में जो पावर्टी लाइन की अमाउंट है वो है 3030 रुपीज़ पर एडल्ट। अगर एक इंसान 3030 रुपीज़ से ऊपर जो है कमा रहा है पर मंथ के हिसाब से, तो वो पावर्टी लाइन से बाहर है। ठीक है, अगर वो 3030 रुपीज़ कमा रहा है तो वो पावर्टी लाइन के ऊपर है, और अगर इससे कम कमा रहा है तो वो बिलो पावर्टी लाइन है, जो कि एक बहुत ज़्यादा मिनिमल अमाउंट है ये 3000। इसमें आप एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर को अपने नहीं चला सकते, यहाँ प्रॉपर फूड, शेल्टर, एजुकेशन और क्लॉथिंग को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी हमारी इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन है, ठीक है, हर चीज़ की प्राइसेस जो हैं वो वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर इंक्रीज होती हैं, तो इस अमाउंट, मिनिमल अमाउंट के ऊपर जो किसी भी इंसान का गुजारा करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यूएस में पावर्टी लाइन जो है, क्योंकि यूएस को एक स्टैंडर्ड देखा जाता है, तो उसमें पावर्टी लाइन जो है उसकी फिगर $35 पर डे है। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं पावर्टी की। आगे से देख लेते हैं थोड़ी सी कि कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पावर्टी। ठीक है, अब दो ये टर्म्स हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है और रिलेटिव पावर्टी क्या होती है। एब्सोल्यूट पावर्टी बेसिकली वो कंडीशन होती है जहाँ पे हाउस होल्ड की इनकम जो है वो नेसेसरी लेवल, जो मेंटेनेंस ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको अचीव करने से कम हो। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर्टी ये होती है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो, या उसके पास फूड की प्रॉपर अवेलेबिलिटी ना हो, या उसके पास एक्सेस टू फूड ना हो, मनी, ठीक है, वो दो वक्त की जो रोटी है वो ना कमा पा रहा हो, और शेल्टर ना हो, उसके पास हाउसिंग ना हो। ठीक है, तो वो इंसान, उसको एब्सोल्यूट पुअर कहा जाता है। इसके रिलेटिवली एक रिलेटिव जो पावर्टी होती है वो होती है कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज अ सर्टेन परसेंटेज बिलो मीडियन इनकम्स। ठीक है, यानी सर्टेन जो एक परसेंटेज से थोड़ी सी कम हो, लेकिन वो अचीव कर रहे हों अपने गोल्स को, यानी अपने एंड्स को अचीव करने के काबिल हों, लेकिन उनकी जो इनकम है वो पावर्टी लाइन के ऊपर या उससे थोड़ी सी ऊपर नीचे लाए कर रही हो।
कॉजेज ऑफ पावर्टी देख लेते हैं, क्या पावर्टी के कॉज क्या क्या चीज़ें करती हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले तो जो डेवलपिंग, बेसिकली जो कॉजेज ऑफ पावर्टी हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज की करेक्टरिस्टिक्स ही हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, ठीक है, उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो उससे जो कंट्री के अपने रिसोर्सेज हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते। ठीक है, और वो रिसोर्सेज जो हैं वो इतने नहीं होते, या कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ के अपने डोमेस्टिक लोगों की, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। ठीक है, सो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है पॉवर्टी का। दूसरा जो मेन कॉज है इसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। अगर जो एडिकेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना हो इकॉनमी के अंदर, ठीक है, कि लोग अपने जो है इनकम को कमा सकें ताकि अपने एंड्स को मीट कर सकें। ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। बेसिकली अनएम्प्लॉयड में भी जो है कुछ टाइप्स आती हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं, और एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है जो कि हर इकॉनमी के अंदर प्रिवेल करता ही करता है। कभी भी कोई इकॉनमी जो है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जाती, चाहे वो जितनी मर्जी भी डेवलप्ड इकॉनमी हो जाए, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होती है या फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होती है वो प्रिवेल करती है। हर इंसान अपनी जॉब से खुश नहीं होता, और वो बेटर की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की जो है सर्च में होता है। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। जब भी किसी भी इकॉनमी के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, उसके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका मेजर कंसर्न अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, तो वो इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं करती, और वो जो है इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का शिकार हो जाती है। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी, जिस इकॉनमी के अंदर इनइक्वालिटी प्रिवेल करे, यानी जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, रिच जो है वो आपका जीडीपी का मेजर पोर्शन ले जाएं, और जो पुअर हैं वो आपकी इनकम का बहुत ज़्यादा मिनिमम जो पोर्शन है वो अचीव करें। तो यानी रिच और पुअर का गैप जो है वो वाइडन हो जाए, तो इनइक्वालिटी प्रिवेल बहुत ज़्यादा करती है, यानी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा इकॉनमी के अंदर आ जाए, तो वो इकॉनमी भी पुअर इकॉनमी बन जाती है, यानी पॉवर्टी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करने लग जाती है। क्योंकि जो पुअर होता है वो बेचारा जो है वो डेली बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो है फेस कर रहा होता है। पुअर एजुकेशन का लेवल हो, यानी एजुकेशन जो है एक तो किसी लेवल एक मतलब जो लोग हैं उनको इजी एक्सेस टू एजुकेशन हो ना। ठीक है, और जहाँ पे एक्सेस हो भी तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव फीस और चार्जेस वगैरह हों उसके, कि लोग जो हैं उनको उसको इजीली एक्सेस ना कर सकें, या फिर लोगों के लिए वो एक सेकेंडरी गुड बन जाए। ठीक है, तो उन एरिया, ये भी एक पावर्टी की निशानी होती है। ठीक है, जो भी कंट्रीज डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, लैक ऑफ जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। प्रॉपर रोड सिस्टम नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें जो है जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी इकॉनमी जो है वो पॉवर्टी का शिकार हो जाती है। इम्बैलेंस टैक्स होते हैं। ठीक है, जो मेन आपकी एलीट क्लास है वो तो टैक्स ना दे, लेकिन जो पुअर है या मिनिमम लो जो मिडिल क्लास है उनकी ही सिर्फ इनकम से टैक्स काट लिया जाए अगर, तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते, और गवर्नमेंट इस काबिल नहीं रहती कि वो मजीद एक्सपेंडिचर कर सके पब्लिक की वेलफेयर के ऊपर, जिससे जो है टैक्स डेफिसिट आने की वजह से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट आ जाता है। ठीक है, सो इम्बैलेंस जब टैक्सेस के अंदर आता है, लोग अपनी प्रॉपर्टी को छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, और उसके ऊपर टैक्स नहीं जो है पे करते, तो इम्बैलेंस ऑफ टैक्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी प्रिवेल करती है इकॉनमी के अंदर। अंडर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज अगर ना किया जाए, जैसे कि हम जो एनर्जी है, हमारा इकॉनमी में एनर्जी क्राइसिस है, जितनी भी डेवलपिंग इकॉनमीज है वहाँ पे पावर क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस होता है। ठीक है, ये भी उनकी एक करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से
जो है वो अपने मीन्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है उसको वो मिनिमाइज हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब लोड शेडिंग रहेगी आपकी कई कई घंटों की, तो जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ एफिशिएंट मीन्स ऑफ रिसोर्सेज जो है हम नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर हमारे पास पावर शॉर्टेज होगी। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से प्रोड्यूस करते हैं ऑयल बेस्ड सोर्सेज के साथ, और वो भी इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर, तो उसकी प्राइसेस जो हैं इतनी कॉस्ट पहले तो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ती है, और दूसरा फिर प्राइसेस जब इंक्रीज हो जाती हैं तो जो मिडिल क्लास है या फिर पुअर क्लास है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और तो इसलिए हम अपने जो रिसोर्सेज हैं अगर उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर लें, फॉर एग्जांपल अपनी एनर्जी जो है उसको अगर बनाएं विंड से या हाइडल रिसोर्सेज के साथ, तो जो है उसको हम कॉस्ट इफेक्टिवली बना सकेंगे और एफिशिएंटली तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए यूज़ कर सकेंगे। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशन, बेसिकली जो पावर्टी की कॉजेज हैं वही कॉमन करेक्टरिस्टिक्स भी हैं डेवलपिंग नेशन की। ठीक है, लो लेवल ऑफ लिविंग होता है वहाँ पे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत ज़्यादा लो होता है, लोग स्लम एरियाज में रह रहे होते हैं। ठीक है, उनके पास क्लॉथिंग नहीं है। ठीक है, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हेल्थ की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल। सो लेवल ऑफ लिविंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लो होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, अनस्किल्ड लेबर होती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, साथ साथ एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट्स को एक्सेस करने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिपेंडेंसी बर्डन, ठीक है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी तो जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ इकॉनमी जो होती है वो तो वर्किंग क्लास होती ही नहीं है, जिनमें ओल्ड पर्सनस, पेशेंट्स या और जो चाइल्ड है या फीमेल जो हैं उनको, वो तो वर्कफोर्स में आती ही नहीं है। तो कुछ परसेंटेज सिर्फ जो मेल्स की है वो ही वर्कफोर्स में अगर आती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरीके से नहीं हो पाती जितनी उसको होना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, बर्डनाइज हो जाती है गवर्नमेंट। हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनका एक और मेन जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उनके अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिच और पुअर के बीच में गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और साथ साथ एब्सोल्यूट पॉवर्टी में होती हैं वो। ठीक है, लार्ज रूरल पॉपुलेशन, रैपिड माइग्रेशन टू सिटीज़। ठीक है, पॉपुलेशन जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे होते हैं सिटीज़ की तरफ, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की ज़्यादा डिमांड हो जाती है, एनर्जी की ज़्यादा डिमांड हो जाती है। ठीक है, और जब लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ों को नहीं ले पाते, तो उसमें स्कैरसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है कि चीज़ों की चीज़ें बहुत कम हैं, लेकिन जो उनकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोअर लेवल ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, जब ह्यूमन कैपिटल का लेवल, ह्यूमन कैपिटल जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो, और साथ साथ क्या है, लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स। जितनी भी डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली प्राइमरी गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है, कॉटन, टी, टेक्सटाइल गुड्स। ठीक है, और इससे रिलेटेड फूड आइटम्स कुछ। ठीक है, तो जो लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनमें जो एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो कैपिटलाइज्ड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर होता है। तो जिसकी वजह से जो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन है इनके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहती हैं। एडवर्स जोग्राफी होती है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी जोग्राफिक कंडीशन जो हैं वो भी एडवर्स हैं, और डेवलप्ड फाइनेंशियल एंड अदर अंडर डेवलप्ड फाइनेंशियल एंड अदर मार्केट्स। ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल और दूसरी मार्केट्स हैं वो सारी अंडर डेवलप्ड हैं। और पुअर इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं बनाते, और फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा सर्वाइव करती है। बेसिक इंडिकेटर्स क्या है डेवलपमेंट के? ठीक है, डेवलपमेंट का कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनमें हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो बेसिकली समरी होती है या कंपोजिट मेजर होती है किसी भी कंट्रीज की एवरेज अचीवमेंट्स इन 3 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। 3 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जब उनको लेते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट, इन सब चीज़ों को लिया जाता है। नॉलेज के अंदर लिटरेसी रेट को लिया जाता है, स्कूल अटेंडेंस को लिया जाता है, ठीक है, और साथ साथ ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड को लिया जाता है। तो ये जो इन सब का कम्बिनेशन है वो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की फिगर देता है। अब इस इंडेक्स को जो कैलकुलेट करते हैं कंबाइंस 4 मेजर इंडिकेटर्स, 4 मेजर इंडिकेटर्स को कंबाइन करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। उनके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ हेल्थ है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, मीन्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।